जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल क्रैक कर एग्ज़ाम में। दोस्तों, ये हमारा परसेंटेज का अगला टाइप है। इसके पहले हमने परसेंटेज की कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व किया था। दोस्तों, आज हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, एक से एक क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, यह है क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित है। चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एक वस्तु पर कर 10% घटा दिया गया है, लेकिन उसकी खपत में 20% बढ़ा दी गई है, तो इससे प्राप्त कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैं आप लोग को इसका दो तरीका बताऊंगा, जो आप लोग को सबसे अच्छा लगेगा आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला हमारा जो है दोस्तों, वह है सक्सेसिव मेथड, और दूसरा है हमारा दोस्तों, मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि AB रूल के बारे में। मैं आप लोग को दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। देखिए, पहला हमारा क्या है, सक्सेसिव मेथड। ठीक, देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में जब हमारा पहला वीडियो आया था परसेंटेज का, उसमें मैंने आप लोग को 1 से लेकर के 20 तक के मैंने आप लोग को परसेंटेज वैल्यू को याद कराया था। ठीक, देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, 10% क्या हो रहा है, 10% क्या हो रहा है, घटा दिया जा रहा है। तो 10% का जो मतलब होता है दोस्तों, वह होता है 1/10। ठीक, देखिए अब फिर क्या कह रहा है, 20% बढ़ा दिया जा रहा है। 20% का जो मतलब होता है दोस्तों, वह होता है, देखिए 20% जो मतलब होता है वह होता है 1/5। ठीक, क्या कह रहा है, 10% घटा दिया जा रहा है, यानी पहले 10 में था। ठीक, 10 से घट कर क्या हो रहा है, 1 में घट, यानी कि 1 में कमी हो रही है ना, तो 10 से घट कर क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, देखिए बढ़ा दिया जा रहा है, यानी 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। अब हम इसको तिर्यक काट लेते हैं। देखें, 2 तियाँ 6, 2 पाँचे 10, 5 गुणे 5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25, 9 गुणे 3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 त्रिक 27। ठीक, फिर क्या करेंगे, देखिए 25 से कितना वृद्धि हुआ है, यानी 2 हुआ है, यानी कि +2 हुआ है, तब जाकर क्या हुआ है, 27 हुआ है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 कितने पर वृद्धि हुआ है, 25 पर। ठीक, बटे 25। अब परसेंटेज में बताना है, गुणे 100 करेंगे। ठीक, अब देखिए काट दे रहे हैं, 25 चौका 100, यानी कि 2 गुणे 4 बराबर 8%। दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8% हमारा सही आंसर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको पहला तरीका समझ में आया होगा। अब हमारा दूसरा तरीका है। देखिए क्या है दूसरा तरीका, देखिए मैंने आप लोग को फार्मूला दिखाया था। देखिए A+B, ठीक, प्लस A/B/100। मैंने आप लोग को यह फार्मूला इसके ठीक पिछले वाले वीडियो में लिखाया था और याद कराया था, और उस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व कराया था। देखिए, ये हमारा A है, ठीक, और ये हमारा B है। पहले क्या कह रहा है, 10% क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है, तो लिखेंगे -10। ठीक, फिर लिखेंगे प्लस, क्या कर रहा है, 20% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 20 लिखेंगे। ठीक, फिर प्लस लिखेंगे। ठीक, ए के स्थान पर क्या करेंगे, -10 लिखेंगे। ठीक, गुणे लगाएंगे, गुणे का चिन्ह 20 लिखेंगे। ठीक, बटे 100 करेंगे। देखिए दोस्तों, प्लस का चिन्ह ज़्यादा है ना, तो 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 10 बचेगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, प्लस। अब देखिए 1 2, यानी कि 2 जीरो से हमारा कट गया। अब 2 गुणे 1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2। ठीक, अब प्लस माइनस से क्या होगा, हमारा माइनस होगा। ठीक, तो हो जाएगा 2, यानी कि तब भी हमारा आ रहा है आंसर, राइट आंसर आ रहा है 8%। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीके से हमारा सेम ही आंसर आएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को यह दोनों तरीका बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक इसी पैटर्न पर आधारित हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं, हमने उन सभी क्वेश्चन को लिया है। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, डेबिट की वेतन पहले 40% क्या हो रही, घटाई गई, और फिर क्या कह रहा है, 50% बढ़ाई गई। तो बताना है उसने अपने प्रारंभिक वेतन से कितना प्रतिशत खो दिया, यानी कि उसका जो पहले जो वेतन था, बाद में घटकर कितना वेतन रह गया है, वो भी परसेंटेज में हमको बताना है। देखिए दोस्तों, देखिए 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। दोस्तों, यदि हम इसका दोगुना कर दें तो हो जाएगा हमारा 40। ठीक, तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि 40% का जो मतलब होता है दोस्तों, 1 का दोना होता है 2, यानी 2/5 होता है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, 50%, 50% का मतलब होता है दोस्तों 1/2। ठीक, क्या कह रहा है, घटाई जा रही है, 5 से कितना घटा है, 2 घट रहा है, 5 से 2 घटा है तो हमारा हो जाएगा 3। ठीक, फिर क्या कह रहा है, बढ़ाई जा रही है, यानी 2 से बढ़कर क्या हो रहा है, 3। ठीक, इसमें देखिए दोस्तों, घटने का मतलब यह है कि देखिए पहले हमारा इतना था,
इतने में क्या हो रहा है, घट रहा है। कितना घट रहा है, 2 घट रहा है। जब 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 3। और दोस्तों देखिए पहले हमारा 2 था, उस समय 1 बढ़ा रहे हैं तो हो जा रहा है हमारा 3, 2 से बढ़कर हो गया हमारा 3। अब गुणा करेंगे, 5 गुणे 2 करेंगे 10 हो जाएगा, 3 गुणे 3 करेंगे हमारा हो जाएगा 9। ठीक, देखिए दोस्तों 10 से कितना हो गया, 9, यानी कि पहले 10 था लेकिन घट कर क्या हो गया, 9 हो गया। कितना घटा, 1 घटा। ठीक, लिखेंगे -1/10। ठीक, माइनस यह दर्शाता है दोस्तों, माइनस जो है माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि कितना घटा है। ठीक, परसेंटेज में बताना है, गुणे करेंगे 100, 10 से काट देंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 10%, यानी कि जो घटा है वह 10% घटा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए ए बी से हम जो फार्मूला है हमारा उससे सॉल्व करते हैं। लिखते हैं फार्मूला a + b + a × b अपान 100। ठीक, मैंने आप लोग को यह फार्मूला अभी लिखाया है। देखिए ए हमारा क्या है, 40 है, क्या है वो भी माइनस में घट रहा है। फिर लिखेंगे प्लस बी क्या है, 50% बढ़ रहा है, गुणे प्लस 50 लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे, ए क्या है 40 है, -40 गुणे 50/100 करेंगे। देखिए दोस्तों प्लस और माइनस कौन सा चिन्ह ज़्यादा है, तो प्लस वाला। 40 देखिए 50 में से 40 हटाएंगे तो हमारा बचेगा 10। ठीक, प्लस लिखेंगे, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 5 चौके कर देंगे हमारा 20। ठीक, हो गया 20। देखिए दोस्तों प्लस वो भी माइनस में, प्लस माइनस से होता है हमारा माइनस। दोस्तों अब -20 में से 10 घटाएंगे तो हमारा बचेगा -10, यानी कि क्या आ रहा है, -10। यह माइनस यह दर्शाता है कि हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को यह दोनों सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप अपने इस चैनल को लाइक शेयर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु पर कर 20% घटा दिया गया है और उसकी खपत 15% बढ़ा दी गई है। कर राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग ठीक पहले वाले जैसे क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 20% का मतलब क्या होता है हमारा क्या होता है, 1/5। 15% का मतलब क्या होता है दोस्तों, होता है, देखिए यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, 3 बटे होता है हमारा 20। ठीक, देखिए दोस्तों 5% का मतलब क्या होता है 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक, यानी कि 1/20 होता है। दोस्तों यदि इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो हमारा हो जाएगा 15। दोस्तों यदि हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3। ठीक, 3/20। तो वही होता है दोस्तों 15% का जो मतलब होता है वह 3/20 होता है। देखिए कह रहा है 20% क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि 5 से घट कर क्या हुआ, 4 हो गया। ठीक, देखिए अब 20 से घट कर बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है बढ़ रहा है, 20 से बढ़कर क्या हो रहा है, 23 हो रहा है, 20 से बढ़कर क्या हो रहा है, 23 हो रहा है। अब इसे हम 23 काट देते हैं, 4 पचे 20, यानी कि 5 पचाए में 25, 23। ठीक, 25 से घट कर कितना हुआ है, 23 हुआ है। कितना घटा है, -2 घटा है। ठीक, तो लिखेंगे 2/25। ठीक, पहले 25 था, घट कर 23 हुआ है तो लिखेंगे हम 2/25 गुणे 100। तो क्या करेंगे, 25 चौका 100, यानी कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2 गुणे 4 बराबर 8%। यानी कितना घटा है दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, 8% का हमारा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, 8% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमारा जो हो रहा है वह घट रहा है। अब इसको हम ए बी रूल से लिखते हैं। देखिए a + b + a × b अपान 100। दोस्तों मैं आप लोग को फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग को याद जल्दी से हो जाए। देखिए क्या कह रहा है, 20% क्या हो रहा है, घट रहा है, तो लिखेंगे -20। ठीक, फिर क्या कह रहा है, बढ़ रहा है, +15, फिर प्लस ए का मान कितना है, -20 है, गुणे 15 है। ठीक, बटे 100 है। अब क्या करेंगे, देखिए माइनस में से -20 में से 15 जाएगा तो होगा हमारा -5। ठीक, प्लस करेंगे, देखिए 20 पचे 100, 5 तियाँ 15। ठीक, अब हमारा हो गया तो -3। ठीक, -3। ठीक, अब देखिए -5 प्लस माइनस से माइनस। ठीक, माइनस माइनस दोस्तों क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन जुट जाएगा, 5 3 8। दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया जस्ट इसके पहले कि जो होता है माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि हमारा क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। दोस्तों देखिए दोनों तरीके से आ रहा है हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में 40% क्या होती है, वृद्धि की जाती है, और उसके बाद 40% की दोस्तों क्या की जाती है, कमी की जाती है। तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन
प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसको दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जब इस तरीके से क्वेश्चन आए कि 40% की वृद्धि हो रही है, 40% की कमी हो रही है, या 5% की वृद्धि हो रही है, या 5% की कमी हो रही है, यानी कि जो प्रतिशत है, जो वृद्धि है और जो कमी है दोस्तों वह सेम रहे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसे उठाकर उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, सबसे आसान तरीका है। क्या करेंगे, उसे उठाकर कोई भी रहे, ठीक, उसे उठाकर उसका स्क्वायर कर देंगे और 2 अंक छोड़कर, दाएं से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, वही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए 40 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 होता है, लेकिन दोस्तों स्क्वायर है तो यानी कि 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, मैंने बताया है कि 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देते हैं, तो लिखेंगे दोस्तों 16.00। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 16% की क्या हो रहा है, कमी होगा। दोस्तों हमेशा कमी ही होगा, ध्यान रखिएगा कि हमेशा कमी ही होगा। देखिए मैं आप लोग को इसको सक्सेसिव मेथड से बताता हूँ। देखिए 40% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 40% का जो मतलब होता है वह होता है 2/5। ठीक, क्या कह रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी 5 से 7 हो रहा है। फिर क्या कह रहा है, 40% की क्या क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। 5 से हमारा क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। अब क्या करेंगे, 5 पचाएँ 25, 7 त्रिक 21, एक 25 से कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक, 25 से 21 हो गया। कितने की कमी आई, 4 की कमी आई, कितने पर, 25 पर। ठीक, गुणे 100 करेंगे। देखिए 25 चौका 100, 4 गुणे 4 करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 16%। दोस्तों मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि आप लोग इसे ए बी रूल से भी सॉल्व कर लीजिएगा। आपका जो आंसर आएगा वह भी 16% की कमी ही आएगी। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, कह रहा है एक वस्तु की कीमत में 25% की क्या हुई, वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत में 20% की क्या की गई, कमी की गई, और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। और देखिए दोस्तों यह जो क्वेश्चन है यह यूपी पुलिस कांस्टेबल में 23/8/2024 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसके पहले हम लोगों ने सिर्फ 2 वैल्यू का पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या है, 3 वैल्यू दिया है। दोस्तों बहुत ही आसान है, ठीक उसी पैटर्न पर ही आधारित है। इसको हम पहले सक्सेसिव मेथड से बताते हैं, उसके बाद आप लोग को मैं इसे फार्मूले से सॉल्व करके बता दूंगा। देखिए 25% जो मतलब होता है वह होता है 1/4। ठीक, और 20% जो मतलब होता है वह होता है 1/5। ठीक, 10% जो मतलब होता है वह होता है 1/10। क्या कह रहा है दोस्तों, 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक, 25 से कितना हो जा रहा है, 26 हो जा रहा है। देखिए 25 से 4 से क्या हो रहा है, 5 हो जा रहा है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, 5 से 4 हो जा रहा है, कमी हो रहा है। फिर क्या कह रहा है, 10% की वृद्धि हो रहा है, 10 से 11 हो जा रहा है। अब इसको हम तिर्यक काट रहे हैं, जो कटने लायक रहेगा उसे हम काट देंगे। 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया। ठीक है दोस्तों, अब आ गया हमारा 10 और 11। ठीक, जब इस सभी में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 10 और 11। ठीक, देखिए दोस्तों 10 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, यानी कि 10 से 11 हो रहा है, यानी कि कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की हो रही है। कितने पर, 10 पर। ठीक, गुणे 100 करेंगे, परसेंटेज में बताना है। 10 से इस जीरो से यह जीरो कट गया, हो जाएगा हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 10% हमारा सही आंसर। दोस्तों मैं आप लोग को इसे ए बी रूल से बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें हमको कुछ करना नहीं है। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम 2 को लेकर सॉल्व कर लेंगे। हम 25 और 20 को लेकर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद कोई आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसके बाद हम उसे 10 में लेकर सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या है, पहले क्या क्या कर रहा है, पहले 25% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। लिखेंगे 25, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है 20% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, फिर प्लस लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है, 25% की वृद्धि गुणे -20/100। ठीक, क्या करेंगे, 25 में से 20 घटाएंगे, आएगा हमारा 5। ठीक, प्लस 25 चौका 100, 4 पचे 20। ठीक, अब हमारा आ गया 25 चौका 100, 4 पचे 20, -5 आ गया। ठीक, देखिए दोस्तों 5 प्लस प्लस माइनस से -5, 5 से 5 जाएगा, 0 आएगा दोस्तों। ठीक, देखिए दोस्तों जब यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, 10% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है दोस्तों। जब इसमें हम 10 और
0% और 10% में जब हम फार्मूला लगाएंगे ए बी रूल का तो हमारा आएगा 10% की ही वृद्धि आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 10% हमारा सही आंसर। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारे यहाँ पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा है। दोस्तों यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों हमारे इस चैनल पर जीके, जीएस एवं करंट अफेयर से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। अतः आप लोग अपने इस परिवार से जुड़कर अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।